Hi, welcome to my channel. Today I am going to introduce you about BLE, which stands for Bluetooth Low Energy. This technology is the most used technology these days, which is used in most of the devices. और आज मैं इस टेक्नोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे तरह से क्लियर करके बताऊंगा आपको. So, since the launch of smartphones, there are many technologies which have been released and used in smartphones. For example, you see here this technology. This is called infrared, which is IR based infrared. और इसमें क्या होता था बेसिकली कि इस पोर्ट और दूसरे फ़ोन में जो पोर्ट हो उन दोनों को काफ़ी नज़दीक में रखा जाता था और इससे डेटा ट्रांसफ़र होता था. ये टेक्नोलॉजी काफ़ी काफ़ी दिनों तक लाइक इन द लॉन्च ऑफ लाइक 2005-6 उस समय इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो थी RFID. और RFID काफ़ी चली और अभी भी ये यूज़ में है. और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आजकल की जो फास्टैग जो यूज़ होती है कार्स में टोल बूथ्स पे कलेक्शन के लिए टोल कलेक्शंस के लिए उसमें RFID स्टिल यूज़ होती है और पर्टिकुलरली आपके डोर एक्सेस सिक्योरिटी एक्सेस में भी इसका यूज़ होता है. NFC विच स्टैंड्स फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन. इसमें फ़ोन में बेसिकली इसके बैक साइड में एक छोटा सा एंटीना होता है और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है कुछ बेसिक कंट्रोल्स को ओपन करने के लिए लाइक कोई ट्रिगर बेस्ड ऐप ओपन करने के लिए. उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ये काफ़ी पॉपुलर वाईफाई विच स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी. और हमारे घर में इंटरनेट एक्सेस का जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई. और वाईफाई इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी यूज़फुल टेक्नोलॉजी. एक ही इसका जो ड्रॉबैक बोल सकते हैं इसको कि इसका हाई पावर कंजम्पशन होता है. और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ISM बैंड्स पे काम करता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. सो ब्लूटूथ भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. बट द थिंग विच इज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी बेसिकली टाइम के साथ काफ़ी सारे अपग्रेडेशंस से गुजरी है और इसके स्टैंडर्ड्स इसके वर्जन्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं टाइम टू टाइम. और इसलिए बिकॉज इट्स वेरी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी इसीलिए इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री और डिवाइसेस में इसका यूज़ होता है. ब्लूटूथ की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है ब्लूटूथ 5.0 विच इज़ ऑल्सो ब्लूटूथ लो एनर्जी एंड बीकन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो सारे ब्लूटूथ 5.0 पे ही बेस्ड है. सो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल बेसिक्स और टोपोलॉजी वगैरह ये सब कैसे काम करते हैं इस पूरी सीरीज़ से. आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से ये बेसिकली काम करता है. ब्लूटूथ वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड बाय नोकिया और उस समय इसको वाइब्री टेक्नोलॉजी के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था 2005 में. और तब से लेकर आज तक नोकिया आपको पता ही होगा नोकिया 1100 फ़ोन और 1700 फ़ोन्स बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुए थे. और उस समय नोकिया लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग एक मोबाइल कंपनी थी. और आज शायद ये डाउन में जा रही है बट स्टिल the founding tech company who did a significant contribution in this technology is Nokia. बाद में इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाइब्री टेक्नोलॉजी को बेसिकली ब्लूटूथ सिग स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने इसको टेक ओवर कर लिया जिसमें कई सारे कंपनीज़ का एक कोलैबोरेशन है बेसिकली जो इस ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी और उसके स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है. जैसा कि मैं बता रहा था ब्लूटूथ सिग ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है जिसमें 36,000 से ज़्यादा कंपनीज़ अभी भी इसमें काम कर रही हैं और ब्लूटूथ के सारे स्टैंडर्ड्स बना रही हैं. दिस इज़ लाइक क्रिएटिव कलेक्टिव इंफॉर्मेशन और शेयर जिसमें
टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस होते हैं ब्लूटूथ के, लाइक करंटली इट इज़ 5.1 5.2, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के तरफ से ही आते हैं। ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को मेजरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ब्लूटूथ क्लासिक, दूसरा है ब्लूटूथ स्मार्ट रेडी एंड तीसरा है ब्लूटूथ स्मार्ट। सो ब्लूटूथ क्लासिक जो हमारे जो भी हेडफोन्स, कार इंफोटेनमेंट सिस्टम, माउस, वायरलेस दिस हैंड्स फ्री, देन प्रिंटर की टेक्नोलॉजी, देन आईपैड की टेक्नोलॉजी, ये सारे वायरलेस क्लासिक ब्लूटूथ क्लासिक है, जिसमें मेजरली ऑडियो, वीडियो और मीडिया का ट्रांसमिशन होता है। देन ब्लूटूथ स्मार्ट रेडी हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे फ़ोन्स, ये बेसिकली ब्लूटूथ स्मार्ट रेडी हैं, जो एक मास्टर की तरह हैं। ये जो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है उसमें मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट होता है। सो जो सेंट्रल डिवाइसेस या मास्टर डिवाइसेस में ये ब्लूटूथ स्मार्ट रेडी स्पेसिफिकली आता है। देन थर्ड इज़ ब्लूटूथ स्मार्ट। सो ब्लूटूथ स्मार्ट में लाइक स्मार्ट होम, स्मार्ट स्पीकर सिस्टम, स्मार्ट थर्मोमीटर्स, देन और हार्ट रेट मॉनिटरिंग और वेरेबल डिवाइसेस, ये सारे ब्लूटूथ स्मार्ट या फिर ब्लूटूथ लो एनर्जी और अभी के जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस है उसमें यूज़ इनका होता है। ब्लूटूथ क्लासिक इज़ बेसिकली जब से ब्लूटूथ का स्पेसिफिकेशन स्टार्ट हुआ, ब्लूटूथ 1.0, तब से वो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र रेट पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसीलिए अभी जो ब्लूटूथ क्लासिक की स्ट्रीमिंग जो स्पीड है वो काफ़ी हाई 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 आती है। वो 2.1 एमबीपीएस तक उसकी स्पीड जा सकती है। ब्लूटूथ लो एनर्जी जो ब्लूटूथ स्मार्ट या फिर इसमें जो सेंसर के डेटा है वो बेसिकली ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल डिवाइसेस में। सो जो सेंसर का डेटा, अब जो नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ 5, इसमें 1.1 एमबीपीएस तक की स्पीड को अटेन किया जा सकता है थ्योरेटिकली। और हाई स्पीड पे बेसिकली इमेज भी ट्रांसफ़र लोग कर सकते हैं ब्लूटूथ 5 की टेक्नोलॉजी में। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट ब्लूटूथ क्लासिक में से ही पर्टिकुलरली डेटा ट्रांसफ़र रेट को ज़्यादा फोकस किया गया था। ब्लूटूथ क्लासिक में जो हेडफोन्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, उसका आपने देखा होगा कि सिंगल चार्ज में वो 1 डे से 2 डे तक उनका बैटरी बैकअप आता है। लेकिन जो स्मार्ट वियरेबल डिवाइसेस आते हैं, उनको हम एक बार चार्ज करते हैं तो वो अच्छा खासा 21 डेज़ 30 डेज़ तक जा सकते हैं। बट आईओटी में आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो ब्लूटूथ और बीकन्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसमें सिंगल बैटरी, एक कॉइन सेल बैटरी 1 से 2 साल तक की भी बैकअप दे सकती है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस टेक्नोलॉजी रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड अपार्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वायरलेस मेनी अदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज। अब हम देखते हैं इसके प्रोटोकॉल स्टैक पे। आपको पता होगा कि वायरलेस की कोई भी टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जो नेटवर्क का प्रोटोकॉल का स्टैक है, वो ओएसआई मॉडल पे काम करता है। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। और इसमें क्या है, बेसिकली 7 लेयर्स होते हैं, जिसमें फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये सारे सेगमेंट्स होते हैं। जिसमें ये नीचे के जो तीन लेयर्स है, मिडिल मीडिया लेयर्स, इसमें बेसिकली ट्रांसमिशन पे फोकस किया जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो मिडिल में आता है। और उसके बाद जो तीसरे जो 3 ऊपर आते हैं, ये सारे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड ये सारे लेयर्स होते हैं। सो इस सेम ओएसआई मॉडल के कॉन्सेप्ट पे अगर हम ब्लूटूथ की बीएलई की आर्किटेक्चर को देखें, तो सबसे पहला जो आता है वो है अपना एलई एलई फिजिकल लेयर, लो एनर्जी फिजिकल लेयर। देन कम्स लिंक लेयर। उसके बाद जो मिडिल सेक्शन में होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडॉप्शन लेयर, यहाँ पे L2 कैप का काम करता है।
ये आ जाता है होस्ट में। सो बेसिकली कंट्रोलर इज योर स्लेव एंड होस्ट इज योर सेंट्रल, और यू कैन से पेरिफेरल प्लस सेंट्रल। कॉन्सेप्ट लाइक अलग अलग आर्किटेक्चर्स, अलग अलग टोपोलॉजीज के हिसाब से ये सारे चेंज होते रहते हैं, लाइक द नेम ऑफ दिस होस्ट एंड कंट्रोलर, बट द बेसिक, द मोस्ट प्रोफाउंड आर्किटेक्चर विच फॉलोज बाई ब्लूटूथ लो एनर्जी इज दिस ओनली, जिसमें ये एट्रीब्यूट प्रोटोकॉल, देन सिक्योरिटी मैनेजर प्रोटोकॉल। अभी लाइक जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी फ़ोन को, तो वो एक की के थ्रू या फिर पेयर पिन्स के थ्रू कनेक्ट होता है, तो वो सारे चीज़ें डिफाइन होती है इस सिक्योरिटी मैनेजर प्रोटोकॉल से। उसके बाद गैट प्रोफाइल, जिसमें जेनरिक एट्रीब्यूट प्रोफाइल एंड जेनरिक एक्सेस प्रोफाइल, इसमें हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली बहुत सारे डिफाइन करते हैं। तो और सबसे लास्ट में जो आ गया वो है आपका एप्लीकेशन, जो हमें फ्रंट एंड मोबाइल में दिखाई देता है, वो यहाँ पे आता है। सो इस पूरे नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक को पूरी तरह से समझाना इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस वीडियो, बट इस वन बाय वन आई कैन एक्सप्लेन दिस थिंग्स। सो होप आपको इस पूरे वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है। पिंग मी फॉर एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, और अगर आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना है, तो आई वुड बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।